हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में। इसके साथ ही हम सिलेस्टिया यानी टीए टोकन को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी एंट्री है तो वो हमारी क्या यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि आप उससे मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आयो की करंट प्राइस की बात करें तो 0.70 तक है। मैं आपको बता दूं कि आयो में इस साल जो एंट्री करवाई हो 0.60 पे करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इसके डंपिंग के बावजूद भी आप प्रॉफिट में हैं। हालांकि मैंने आपको, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो पिछले मैं 2 मंथ से ये चीजें रिपीट कर रही हूँ कि अपकमिंग डेज में आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो डंपिंग होगी वो आपके पास बाइंग करने के लिए, फ्रेश एंट्री लेने के लिए या डीसीए करने के लिए भी परफेक्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। वंस अगेन रिपीट कर दूं, अभी अपकमिंग आपको अगस्त तक मार्केट में डंपिंग देखने को मिलेगी जो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहेगा। तो अगर ऑलरेडी एंट्री है तो उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, ड्यूरेशन इस साल के एंड तक हम लेके चलेंगे। इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉफिट भी बुक करेंगे तो नवंबर दिसंबर में जाके करेंगे और 80 या 50% से करेंगे। बैकएंड पे स्टिल हम कुछ ना कुछ परसेंटेज को होल्ड करके रख लेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आपको अभी और ज्यादा डीसीए नहीं करना है, उसी को होल्ड करके रखना है। अगस्त में और ज्यादा डंपिंग होगी तो डीसीए करने के लिए जब सुटेबल पॉइंट मिलेगा तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। टिल डेट आपने मेरे चैनल के साथ जरूर ट्यून्ड अप रहना है अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे कवर अप करती रहती हूँ। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वॉल्यूम की बात करें तो डाउन में है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, और ज्यादा अभी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं होने वाली है। और देखो, इस साल के एंड तक जाते जाते अगर नॉर्मल रिकवरी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है तो इसका जो प्राइस है वो $3 to $5 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो आयो का जो प्राइस है वो $5 to $10 तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें आयो के फंडामेंटल्स की तो आप देखोगे ये AI एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर सकता है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अच्छी खासी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर ऑलरेडी एंट्री है तो होल्ड करके रखना है। अगर अभी तक एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए वेट कर लेना। अभी और ज्यादा डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए आपको बॉटम यहाँ पे मिल सकता है। और अनलॉकिंग इसकी 2026 में होने वाली है तो उससे पहले नवंबर दिसंबर में अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड रहेगी जिसमें हम जाके काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर पाएंगे। उसके बाद देखो, हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सिलेस्टिया यानी टिया टोकन। टिया के करंट प्राइस की बात करें तो 1.45 पे है। टिया पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो $2 के अराउंड करवाई है। तो अगर आपने यहाँ मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो देखो, पिछले दिनों में हमें यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली थी। मैंने आपको कहा था इसे आप होल्ड करके रखना और प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। ड्यूरेशन इस साल के एंड तक लेके चलना है। डीसीए करने के लिए हमें यहाँ पे सुटेबल पॉइंट मिलने वाला है। अभी अगर आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो नेक्स्ट मंथ और डंपिंग होगी। $1 के अराउंड भी आपको यहाँ पे डीसीए करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा, या फ्रेश एंट्री भी तभी आप लेना। टिल डेट आपने इसे होल्ड करके रखना है। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में, वॉल्यूम की बात करें तो डाउन में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई रिकवरी नहीं होगी और ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलने वाली है। देखो, इस साल के एंड तक जाते जाते अगर रिकवरी होती है तो इसका जो प्राइस है वो $10+ तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो सिलेस्टिया का जो प्राइस है ये $10 to $20 तक भी जा सकता है।
तो इस तरह से अगर मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी एंट्री रहेगी तो आप इजीली यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी और काफी अच्छे एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बुक करेंगे तो नवंबर दिसंबर तक जाके कुछ परसेंटेज से ही करेंगे, बैकएंड पे कुछ ना कुछ को जरूर हम यहाँ पे होल्ड करके रखने वाले हैं। उसमें जो अनलॉकिंग देखने को मिलेगी वो भी जैन 2026 में होगी। उससे पहले नवंबर दिसंबर की रिकवरी में इजीली हम यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको बता दूं कि सिलेस्टिया ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर साल हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। लास्ट ईयर भी 2x प्लस तक का भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो 1.18 तक है। मैं आपको बता दूं साइबर में इस साल एंट्री $1 to $2 पे है। तो प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक मत होना, लॉस बुक मत करना। इसका ड्यूरेशन इस साल के एंड तक हम लेके चलने वाले हैं। डीसीए करने के लिए नेक्स्ट मंथ अभी आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं किए करना चाहते हैं तो आपको बॉटम मिल सकता है। तो फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी आप यहाँ पे जल्दी मत कर लेना। मार्केट कैप की बात करें तो अप में है और वॉल्यूम की बात करें तो डाउन में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में रिकवरी नहीं होगी और ज्यादा यहाँ पे डंपिंग ही आपको देखने को मिलने वाली है। देखो अच्छी खासी रिकवरी जो हमें इस साल के एंड तक जाते जाते देखने को मिलेगी तो इसका जो प्राइस है वो $10 तक भी कवर अप कर सकता है। अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है तो इसका जो अपकमिंग टारगेट है ये $10 to $20 भी जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की होगी तो आप इजीली यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे कि ये Web3 का प्रोजेक्ट है, लेयर 2 पे वर्क करता है। और अगर बैकएंड की बात करें तो इथेरियम, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगन एंड बीज इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इसकी यूज केस मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के साथ ही इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग है और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे जा सकते हो आप। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइबर के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। बाकी देखो आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।